जुबली हिल्स में होने वाले बाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और जुबली हिल्स का यह बाई इलेक्शन बहुत ही कड़ा माना जा रहा है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच में होने वाला है। और आप सभी लोग वाकिफ है कि कांग्रेस से नवीन यादव है, बीआरएस से मागंटी सुनीता है, मगर लोगों का यह कहना है कि यह डायरेक्ट मुकाबला केसीआर वर्सेस रेवंत रेड्डी का है और फिर यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस बीआरएस पार्टी के जीतने के हैं। इसीलिए यहाँ पर सुल्तान नगर में इस वक्त दौरा किए हैं और सुल्तान नगर की आवाम से ये जानना चाहेंगे कि इन लोगों के क्या रुझानात है और किसको वोट देंगे। जी बताइए, आप यहाँ पर क्या नाम है आप? मेरा नाम सैयद कामिल है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2-3 मरतबा से भी हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब जीतते हुए हैं। टीडीपी के टाइम पे भी जीते, फिर बीआरएस में भी आने के बाद उसमें भी जीत हासिल करे उन्होंने। अब ये इंतकाल हो गया उनका, अब बाई इलेक्शन है। अब इंशाल्लाह पब्लिक का रुझान तो ज़्यादातर बीआरएस की तरफ ही है, तो आप लोग किसको वोट देंगे? बीआरएस को वोट देंगे और वोट डालेंगे भी इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है? वजह पार्टी भी अच्छी है, हमारे तेलंगाना भी ला के दिए सो है। बीआरएस केसीआर साहब बोलना मेहनत करके, स्टूडेंट्स भी मेहनत करे सो है, केसीआर साहब बोलना मेहनत करके अपन को तेलंगाना दिलाए सो है। इस वजह से जो है ये पार्टी को जिताना है अपने को। फिर लोग खास करके केसीआर साहब को बदनाम कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? अब ये सियासत में तो लगा हुआ है ना सब, बदनाम एक दूसरे को करना, कौन क्या नहीं करा, कोई इनको बोलता है, कोई उनको, कांग्रेस बीआरएस को बोलती है, बीआरएस कांग्रेस। फिर कांग्रेस अपने आप के बता रहे कि पिछले 2 साल में बहुत सारे काम किए हैं, कांग्रेस यहाँ से जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते हैं? अब पब्लिक तो जो है बीआरएस ही बोल रही साहब, कांग्रेस दावा कर रही है, मगर कांग्रेस का जो हाइड्रा का सिस्टम आया वो इसकी वजह से जरा पब्लिक नाराज है और इंशाल्लाह उसमें ज्यादा रिस्पांस जो है बीआरएस को आएगा। जी आप बताइए, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम बताइए। सैयद नसीर। जी नसीर साहब, आप क्या कहेंगे, आप किसको वोट देंगे? हम पक्का बीआरएस है सब। क्या वजह क्या है? वजह क्या है ना, सब 2014 से जो पहले जो हुकूमत थी, जो कांग्रेसी हुकूमत थी, क्या करी, और जो 2014 के बाद में जो हुकूमत, जो बीआरएस आके केसीआर साहब जैसी हुकूमत करी, मैनिफेस्टो में नहीं सो भी चीज़ें अमल करे। हर एक चीज की बात बोलूँ, शादी मुबारक रो, लक्ष्मी कल्याण रो, जो भी रो, अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब आदमी को, आवाम को तकलीफ नहीं है ऐसा करे सो है। और जो हैदराबाद की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जो डेवलपमेंट है आज के दिन, अमेजोन कंपनी रो, एप्पल रो, एवरीथिंग जो लेके आए सो वाले केसीआर की बदौलत। केसीआर साहब बोलते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन है केसीआर साहब को खास करके, आपका क्या लोगों का कहना है और फिर पॉलिटिकल पार्टीज का यही कहना है? पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है साहब, उन लोग केसीआर साहब आए बाद में हमारे जो फंड्स रिलीज हुए माइनॉरिटीज को रो, हर एक चीज को रो, और इसके सिवा कांग्रेस पार्टी क्या करी बोल के बोलिए साहब आप? तो क्या पिछले 2 साल में कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं? बताइए आप बताइए, मैं क्या करी सो है, क्या करी सो मेरे को बताइए आप। हाइड्रा के सिवा क्या तो बताइए, कुछ नया रोड डाली, नया फ्लाईओवर बनी क्या, जो 2018 के बाद में जो नानाग्राम गुड़ा जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जो भी है आज के दिन, जो ट्रैफिक का जो क्लियरेंस है वो बदौलत किसकी है? केसीआर साहब की बदौलत। कांग्रेस का ये दावा है कि वो गैस सब्सिडी 600 रुपए में गैस सब्सिडी और फिर 200 यूनिट करंट फ्री है और फिर 1.5 लाख रुपए शादी मुबारक स्कीम है और फिर दूसरे कुछ और 1-2 स्कीम्स है। तो ये सब 6 वारंटी गारंटी जो बोले 420 के वादे, वो चोर वायदे बोलते सब। इसमें जो कुछ अमल नहीं हुआ, सिर्फ एक फ्री बस बोल के हुआ, औरतान लड़ ले रही जो बसा में जाए। जी बताइए, आप जेंट्स को डबल कर दिए। मेरा नाम मोहम्मद फहीम बेग है। जी फहीम साहब बताइए, क्या है आपका रुझान, क्या है, आपकी कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बीआरएस। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है, हम शादी रहती वो आई तो, ये कांग्रेस आई जब से जो है सो सिर्फ मसले मसाइल चल रहे, गुंडा राज चल रहा, इसकी तो गारंटी है। खास करके बीआरएस जो है सो खास है, बीआरएस कुछ वोट देंगे। जी आप बताइए। मेरा वोट तो इंशाल्लाह बीआरएस को ही रहेगा। वजह साहब बीआरएस जब से हुकूमत में है, गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ। अब मेरे को ही ले लो, जैसे कि ये डबल बेडरूम का स्कीम आया और ये शादी मुबारक आया, ये क्या बीआरएस की हुकूमत में ही आया, कांग्रेस की हुकूमत में अब तक कुछ भी नहीं था। बट कांग्रेस का बोलना है कि उनको 6 गारंटी स्कीम दी है आवाम को, तेलंगाना की आवाम को, इससे कांग्रेस बहुत बड़ा अच्छा काम करी है तेलंगाना की आवाम के लिए, कांग्रेस का ये दावा है, आप क्या कहते हैं? कांग्रेस के सिर्फ दावे हैं, काम ग्राउंड लेवल पे देखो काम कुछ भी नहीं है। वो 6 गारंटी जो है उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए अभी तक। जी आप सभी ने सुना है कि लोगों के क्या ख्यालात थे और एक भाई से पूछते हैं उनका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? देखो साहब, वो 6 गारंटी तो बाजू में रख दो, अगले कुछ काम है जैसा कि माइनॉरिटी लोन है, जैसा कि कुछ भी है समझो,
खाली फार्मा ले रहे, दाल दे रहे, खत्म। लोगों को खाली लॉलीपॉप दे दे रहे, बस कुछ भी नहीं। केसीआर साहब क्या है, लॉलीपॉप नहीं देते थे, काम करके बताते थे। और गोपीनाथ साहब जो जुबलीज में करे, जुबलीज की आवाम को मालूम है क्या काम करे क्या नहीं करे, इसलिए आवाम क्या है, बीआरएस बोलती, तो आप किसको वोट देंगे? बीआरएस को देंगे। वजह? बीआरएस काम को देख के देते साहब, झूठे वादे नहीं है, काम है इधर, काम क्यों जैसे। इंशाल्लाह केसीआर साहब को वोट देंगे। केसीआर साहब इलेक्शन में कांड कर रहे हैं, न तो बीआरएस को वोट देंगे। माँ घंटे सुन लेता मैं। वजह? अब देख लो आप ही, रोडा पूरे माँ घंटे साहब करा के गए हुए, काम देख के तो वोट देंगे ना अपन। कांग्रेस आके क्या करी बोल के 100% में से 20% को सब्सिडी दी, वो भी क्या है 5% को भी नहीं आ रहा गैस सब्सिडी। जी, आप सभी ने सुना है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 2 साल हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होके, मगर कांग्रेस का बुलडोजर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसके जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के बाद ही तेलंगाना असेंबली में होने वाले तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल जो भी रुझानात आ रहे, जो भी अवाम के तासुरात आ रहे, फिलहाल टोटली कांग्रेस के खिलाफ और बीआरएस की ताइद में आ रहे हैं। फिर भी ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, आरएस न्यूज के लिए हैदराबाद से।